हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी एंजल नंबर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो नेक्स्ट एंजल नंबर लेकर आई हूँ दैट इज़ एंजल नंबर 444। क्या आपको ये नंबर चेज़ कर रहा है, या तो आपको सपने में बार बार ये नंबर दिख रहा है, या फिर आपको किसी घर के नेम प्लेट पर ये नंबर दिख रहा है, या आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं और आपको 444 रुपीज़ का बिल मिल रहा है, या 4444, या फिर आपको किसी कार के नंबर प्लेट पर आपको 444 नज़र आ रहा है। ओवर एंड ऑल, क्या ये नंबर आपको चेज़ कर रहा है? क्या आप ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, हर रोज़ दो तीन बार मुझे ये नंबर दिख रहा है? इसका मतलब ये है कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस नंबर के माध्यम से कोई ना कोई वार्निंग या ब्लेसिंग्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। एंजल नंबर वार्निंग्स भी बताते हैं और ब्लेसिंग्स भी बताते हैं। कई लोगों को लगता है कि एंजल नंबर सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स ही देते हैं। ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एंजल्स आपको नंबर्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। जो भी एंजल्स हो, आपके स्पिरिट गाइड्स हो, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारी गाइडेंस को समझो, पिक करो एनर्जी को, डिकोड करो इसे। तो एंजल नंबर 444 जब आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है तो 4 नंबर देखिए राहु का है। ज्योतिष में राहु, जिनका कलयुग है, कलयुग के राजा कहे गए हैं राहु, क्योंकि पूरा कलयुग इंटरनेट पे बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। तो राहु इल्यूजन के कारक है, क्योंकि ये सब भी एक इल्यूजन ही है। हम एक भ्रम में जी रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, बट हम एक्चुअली में मॉडर्न नहीं हो रहे हैं। आज भी हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने उसी समय में ये ज्ञान रखा था कि हमें कौन सी चीज़ अपने लाइफ में रखनी चाहिए, किस बर्तन में खाने चाहिए। मिट्टी हमारे लिए अच्छा है, मिट्टी के बर्तन हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे लिए ये पानी पीना अच्छा है, ये पानी पीना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने जो चीज़ें बनाई थी, आज हम लौट कर वहीं आ रहे हैं। आज हम फिर से आयुर्वेद पर आ रहे हैं, फिर से हम हर्ब्स पे आ रहे हैं, फिर से हम स्पाइसेस पे आ रहे हैं, नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी भी एक इल्यूजन ही है। साथ ही साथ इमेजिनेशन, राहु इमेजिनेशन का भी कारक है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही अपनी अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, आप सोचते सोचते खो जाते हैं किसी दुनिया में, आपने एक सपने में या अपने रियलिटी में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रखी है, अपनी एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर रखी है। उस मिस्टिकल दुनिया में आप बहुत खुश रहते हैं। फिर आप जब आंखें खोलते हैं तो आप अपनी इस धरती पर जो हम जी रहे हैं, 3D मैट्रिक्स की दुनिया, इसमें आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी इमेजिनरी दुनिया तो बहुत अच्छी है, उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो राहु इल्यूजन है, राहु इमेजिनेशन का कारक है। कई बार राहु मिसलीड भी करता है, आपको भ्रमित करता है, आपको प्रेरित भी करता है कि आप गलत दिशा में आगे बढ़िए। राहु आपको मटेरियलिस्टिक बनाता है कि हाँ, पैसे कमाना है चाहे जैसे, ठीक है। तो राहु का काम ही है भ्रम करना। राहु जब स्वर भानु के रूप में अमृत पीने गए थे तभी भी उन्होंने भ्रमित किया था। तो 4 नंबर आपको ये इंडिकेशन देता है कि कहीं आप किसी इल्यूजन में तो नहीं जी रहे, कहीं आप किसी भ्रम में तो नहीं जी रहे। धरातल पर आओ, असलियत में देखो, फोकस करो कि क्या आप जो रास्ते पर चल रहे हो, क्या वो रास्ता सही है, क्या लॉन्ग टर्म में वो रास्ता आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है, या आपको कोई शॉक मिलने वाला है, कोई ट्रिगर मिलने वाला है। तो अपनी आइज़ को ओपन करो और इल्यूजन से बाहर निकलो, फियर से बाहर निकलो। अगर आप बहुत डर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो किसी सिचुएशन में, तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। मत सोचो नेगेटिव, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करो और कॉन्फिडेंट रहो। तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम अगर फोकस्ड हो और डिटर्मिनेशन से काम कर रहे हो तो तुम हर प्रॉब्लम्स को, हर चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। और जो भी तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखो। कई बार लोग चैलेंजेस को ले तो लेते हैं, बट उसके बाद जो उनको चेंज दिखता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है यार ये चेंज, ये इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। बट
चेंज नियम है, आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है। कई बार कोई डिफ़िकल्ट टाइम आने के पहले भी एंजल नंबर 444 आपको इंडिकेशन देता है कि कहीं या तो तुम गलत रास्ते पर हो और या तो तुम्हारे लाइफ में कोई बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है। लेकिन अगर तुम हमारी गाइडेंस को फॉलो करते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो डीकोड करो और सुधार करो अपनी ज़िंदगी में। जहाँ पर तुम गलत हो वहाँ से बाहर निकल जाओ। ये इंडिकेशन देता है 4 नंबर। हमारे मदर नेचर से कनेक्ट करो। देखिए 4 एलिमेंट्स भी हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। तो जब आपको 444 बहुत ज़्यादा नज़र आए तो आप थोड़ा मदर नेचर में जाकर थोड़े टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़े टाइम आप नेचर में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वॉक कीजिए। साथ ही साथ मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप मेडिटेशन में जो भी आपको ठीक लगे, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि या तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ये दोनों ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप किसी दूसरे कास्ट से हैं, किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं और आपको ये दोनों ही रेमेडी सूटेबल नहीं है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मदर नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करें, प्रकृति से जुड़े रहें, अलाइनमेंट में आने की कोशिश करें। अगर आप अलाइन में आ जाते हैं तो आप उन चैलेंजेस को जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपका सिक्स सेंस इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि आप उसको पहले ही रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, कहाँ पर आप किसी इल्यूजन में हो, किसी भ्रम में हो। ठीक है। सो एंजल नंबर 444 कई बार पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, कई बार नेगेटिव इंडिकेशन देता है। पॉजिटिव इंडिकेशन ये होती है कि आपकी लाइफ में एंजल्स आपको किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, फेस इट। आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, इसकी अश्योरेंस वो देते हैं। सो ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी है 444 की। सो ये थी गाइस एंजल नंबर 444 पर मेरी एक वीडियो। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या ये एंजल नंबर आपको भी दिख रहा है, और जब दिख रहा है उस समय आपकी सिचुएशन क्या रही है, ये भी ज़रूर एक बार सोचिएगा कि किस सिचुएशन में आपको ये नंबर दिख रहा है, तो आपको उसी सिचुएशन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।